खेती के लिए अभी सोचने में भी डर लग रहा है। गवर्नमेंट चाहूँ साल का जो मेरा फसल था वो अभी तक मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी तक 3-4 महीना हो गया, बिक्री नहीं हुआ। सरकार ने कुछ सुविधा नहीं किया हमारे लिए, तो अभी तक पड़ा हुआ है। आज तो फिर इटा आंदोलन अच्छे नाजिका आज का ओडिशा कौन करूछन आज ओडिशा ना बंद हो इटा हो जे बेले फिर देबे कि का करबे ताकर विचार करबे पे। एक तरफ भारत सेलिब्रेट कर रहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े राइस प्रोड्यूसर बन गए हैं, और दूसरी तरफ उड़ीसा के कई किसान कह रहे हैं कि वो खेती छोड़ देंगे। उनका पिछले साल का धान अब तक गोडाउन में पड़ा सड़ रहा है। तो सवाल ये है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बावजूद किसान परेशान क्यों हैं? इसका जवाब आपको स्टूडियो डिबेट्स या हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। इसीलिए न्यूज़ विद नव्या की टीम सीधा उड़ीसा के गांव तक गई, ताकि हम किसानों की आवाज सीधा आप तक पहुंचा सकें। भारत में 2026 की शुरुआत हुई एक खबर के साथ। इंडिया ओवरटेक्स चाइना टू बिकम द टॉप राइस प्रोड्यूसर। पर इस हेडलाइन के पीछे की कहानी कुछ और है। भारत के टॉप 10 राइस प्रोडक्शन स्टेट्स में से एक है ओडिशा, पर इस साल यहाँ के चासी मतलब किसानों का कहना है कि मार्केट तक उनका धान पहुंच ही नहीं रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार उनके सारे टोकन इशू नहीं कर रही है, जिसके कारण वो मार्केट यार्ड में अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। ये मेरा इस साल का जो मेरा फसल था वो अभी तक मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी तक 3-4 महीना हो गया, बिक्री नहीं हुआ। सरकार ने कुछ सुविधा नहीं किया हमारे लिए, तो अभी तक पड़ा हुआ है। नवंबर महीने ही में बिक जाए। जब कटिंग होता है 4-5 दिन 8-10 दिन में ये बिक जाता है हर वक्त। और इतना दिन तक तो मुझे पता नहीं था कि इतना दिन धान रखना पड़ता है। जितना बार भी हमने ये किया क्रॉप कटिंग किया है 8-10 दिन में बिक्री हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो 3 महीना 4 महीना हुआ अब तक खड़े हुए हैं, ना हमारे पास पैसा है कुछ करने के लिए। बहुत तकलीफ में चल रहे हैं अब। धान बिकिने पारबाटा हटा तो आमर हाथे नहीं न सरकार हाथे क्या न सरकार चाहिए सब नहीं पारबा। सरकार और मिल वाले धान टा जीवा मिल गई और धान टा उठा सरकार मंडी न दुही झनकर से थ्रू असुविधा आई। मिल वाला असुविधा आई और सरकार असुविधा आई। 2024 स्टेट इलेक्शंस के समय बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि पैडी उगाने पर 800 रुपए का बोनस मिलेगा। बोनस का नाम सुनते ही ज्यादा से ज्यादा किसानों ने धान उगा लिया। लेकिन जब बोनस देने का वक्त आया तो प्रोक्योरमेंट पर 150 क्विंटल का कैप लगा दिया गया। अब सवाल ये है कि जो एक्स्ट्रा धान उगाया गया उसका क्या होगा? इस साल ही दिक्कत हुआ है, इसीलिए वो मिलर्स के साथ उनका दिक्कत हुआ है कि क्या प्रॉब्लम है वो तो पता नहीं लग रहा है। लेकिन टोकन जितना जिसका आना चाहिए था किसी का आया नहीं है अभी तक। आज तो फिर इटा आंदोलन अच्छे नाजिका आज का ओडिशा कौन करूछन आज ओडिशा ना बंद हो इटा हो जे बेले फिर देबे कि का करबे ताकर विचार करबे पे नहीं गए देबे बेले भल कथा और नहीं देबे बेले तो चासी बहुत असुविधा रे पड़ू और बहुत क्षतिग्रस्त है। 28 जनवरी 2026 को नवनिर्माण कृषक संगठन ने पैडी प्रोक्योरमेंट में हो रहे मिसमैनेजमेंट के खिलाफ ओडिशा बंद ऑर्गेनाइज करा था। इससे पहले दिसंबर में भी किसानों के प्रोटेस्ट के बाद ही उन्हें दूसरा टोकन मिला। जो मार्केट यार्ड हर साल नवंबर में खुल जाता है वो दिसंबर तक बंद रहा, और जब खुला तो 150 क्विंटल से ज़्यादा पैडी का टोकन इशू नहीं हुआ। राइस मिलर्स बिना टोकन के फसल नहीं ले रहे और ओडिशा गवर्नमेंट टोकन इशू नहीं कर रही। इस सब के बीच पिस रहे हैं किसान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 क्विंटल यानी 100 केजी धान होता है। मेरा 150 कुंटल का टोकन आया था, 150 कुंटल में बेच चुका हूँ। और एक्सेस धान जो है अभी मंडी में मतलब टोकन नहीं आया, इसीलिए गाड़ी में लोड होकर रखा हुआ है। क्यों टोकन क्यों नहीं मिला? वो तो सरकार को पता होगा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। हम जितना रजिस्ट्रेशन किए हैं उतना रजिस्ट्रेशन का कार्ड अपना नहीं आया है अभी तक। मिल वाले कहाँ पर ना उठावा धान टा कहाँ करती है कुछ मिल वाले कहाँ कर उठावार मिल वाले बोलूछन कि आमर नु एफसीआई चाउलटा नहीं नेला। एसपीआई जदि चाउलटा जदि नहीं जाई थीता बेले आमर मिल रे जदि धान नहीं थीता बेले सब धान आम आन के रखी दीतु। चाउलटा नहीं उठावार लगे बोले कि आमर गुदाम जगह नहीं न आमे भी निजे भी जाइए भी देखी मिल मान धान बहुत दिन अच्छी गुदाम मान को चाउल जदि नहीं जाता सब धान जब उठी जाता बेले से मिल वाले भी धान आमको दियो 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 बोल दी
हर साल किसान अपनी फसल बेचने के लिए पैडी प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन सिस्टम में रजिस्टर करते हैं। फिर उड़ीसा गवर्नमेंट उन्हें एक टोकन देती है जिससे वो अपनी फसल राइस मिल्स को बेच सकते हैं। पर ये प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है। गांव से राइस मिल तक धान लेके जाना भी महंगा पड़ता है। मंडी में बेचने के बजाय मिल में ही उसका वजन होता है और हर क्विंटल पर 3 से 4 किलो तक कटनी चटनी के नाम पर काट लिया जाता है। कभी कभी मिल वाले धान को खराब क्वालिटी बोलकर लेने से मना भी कर देते हैं, जबकि ये कानूनी तौर पर गलत है। सरकार तो खाली वो टोकन देता है हमको बेचने के लिए, जो परमिशन है वो देता है। हम तो मिलर, वहाँ से मिलर के पास हमको धान लेना पड़ता है। वहाँ पे भी मुश्किल होता है, हमको बहुत दिक्कत आती है। कटिंग करता है मिलर, बहुत सारा कटिंग करता है, उनके हिसाब से चलता है। सरकार बेचने के लिए खाली ये कर रहा है, हमको टोकन दे रहा है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे आके सरकार देखता नहीं है कुछ, हमें ही झेलना पड़ता है सब। मिलर कटिंग करता है मतलब? मिलर कटिंग करता है मतलब हमारा पेड़ी में जो आपका 1 कुंटल में 3 केजी 4 केजी से लेकर 5 केजी तक कटिंग करता है। फिलहाल तो 2 से 3 केजी कटिंग करता है 1 कुंटल का। उसका कटिंग करने का मतलब है ये अच्छा धान नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि करके कटिंग करता है। लेकिन वो कटिंग भी हमको बहुत महंगा पड़ता है। इस साल के मिसमैनेजमेंट का सबसे ज्यादा फायदा राइस मिल्स उठा रहे हैं। कई जगह एमएसपी के आधे दाम पर पैडी खरीदा जा रहा है। किसान मजबूर है, बेचे तो घाटा, ना बेचे तो धान सड़ जाएगा। और जो टोकन का इंतजार कर रहे हैं वो ये सोच के डर रहे हैं कि अगली खेती का पैसा कहाँ से आएगा। केते थे बिकबार को था? 17 बिकलु ना भी केते हाँ? केतेटा? बिकलु ना 200 कुंटल बाई बिकलु ना 1700 थे। हाँ एटा नहीं 1500 नहीं जो मिल वाले हम्म हाँ ओला वाला दे दम ओटा भी का करूँ जो दिन रोकी तकरीबन एक गाड़ी का समझ लीजिए, मतलब 75 कुंटल का पूरा समझ लीजिए। अभी जो बोनस के हिसाब से वो लोगों दे रहे हैं, बोनस मिला के तो 2,32,000 हो रहा है, तो पूरा लॉस हो जाएगा। वो लॉस हुआ तो फिर अगली बार की खेती में काम और अगली बार खेती में क्यों, जब यहाँ पे लॉस हो गया अपना तो अगली बार फिर कहाँ से कर्ज लाना पड़ेगा। अभी तो जो कर्जा है वो तो कर्जा अभी तक नहीं दिया हुआ है। सोसाइटी से जो लोन लिए हैं, केसीसी जो लिया हुआ है, वो कहाँ से सब हम करेंगे क्लियर। मेडिसिन वाले का खर्चा है, अभी लेबर लोग उनको पैसा देना है। अभी लेबर लोग खर्चा नहीं मिलेगा तो फिर अगली बार नहीं आएंगे। अगली बार तो नहीं आएंगे, अभी तो काम बंद कर चुके हैं ना, काम बंद कर चुके हैं लेबर। नेक्स्ट खेती के लिए अभी सोचने में भी डर लग रहा है। छोटे हो या बड़े, ज्यादातर किसान प्राइवेट लोन लेते हैं। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी फसल खराब। 2019 के नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक भारत के लगभग 50% फार्मर्स कर्ज में हैं। ऊपर से फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबर का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। ये सब मिलाकर एक डेट ट्रैप बनता है और इसी प्रेशर में कई किसान अपनी जान तक दे देते हैं। ओसरा वाला रेट पे तो बढ़ा ना जा देखो तो एटा सब वाला खाली हमें कांग्रेस काम करते एटा सब पनीपरवा सब बढ़िया में इटा पूरा हैं तार यारे आबार दिन मालिक काम करते सर टोकन में मिलवाने धान बिक्री ने पारबार इटा बोले कंता के से धान बिकबार हमको तमना पैसा देवा हमको मजूरी इटा हां मेरे मत ये थी आई छे कि लेबर माने सब है, लेबर नहीं मिल रहा लोग मन को काम करवा लगे। केन मिलबे यार आगे आरो कहीं आओ छन सब है पलोचन शहर पलोचन आ का करबे कहो धान बिक्री ना हला केन मालिक धान बिक्री हमको पैसा देवा आरो ले माने बाहर के जगह कहां करसन है ना मजदूरी करसन। हां बाहर के पलोचन है ना कहां करसन फिर यार हमारे ते ब्याह पाखला ना आगे आते बुझले के नहीं इटा हमको पैसा बदर उठे ना हमें नमो मालिक ने 10,000 टका नमो बोले भाभी से बुझले के नहीं मालिक कहला मालिक बुझे धान तन बिके पैसा के नहीं बुझ जी इटा हां एंता केतेटा लेबर इन छन ये थे बहुत लेबर सुना जाता सब करे हेंते ही हाल सही अवस्था सब होसी आगे आटा सही अवस्था। 2025 में भारत सरकार ने राइस प्रोक्योरमेंट प्राइस सिर्फ 3% बढ़ाया, पिछले 5 सालों में सबसे कम इंक्रीज। पर ग्राउंड पर रियलिटी तो कुछ और ही है। 2011 से 2020 के बीच ह्यूमन लेबर का खर्चा 120% बढ़ा, फर्टिलाइजर का खर्चा 198% बढ़ा। हाई यील्डिंग वैरायटीज के प्रमोशन के साथ यूरिया का डिमांड भी बढ़ रहा है, यानी इनपुट महंगा पर रिटर्न उतना नहीं। चल रहा है जो आज 5 रुपए में हो जाता था जिस मेडिसिन में, अभी उसको 10 रुपए लग रहा है उसमें। मेडिसिन भी ज़्यादा पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रहा है। मेडिसिन में भी जो
जो मर जाते थे थोड़े 30 ml 25 ml मारने से मर जाते जो मेडिसिन, अभी वो 40 ml देने को पड़ रहा है। परिवर्तन हो बेसी मेडिसिन लगुच 50 रे भी यहाँ जनता लोक मेडिसिन लगुच 50 रे भी यहाँ बहुत मेडिसिन लगुच, बहुत दुखरे चाषी उत्पादन कर पारुछि। उड़ीसा सरकार चाहती है कि किसान पैडी छोड़कर दूसरे क्रॉप्स उगाएं, पर वेस्ट उड़ीसा में हीराकुड डैम के आगे जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहां फ्लड प्रोन इकोलॉजी में किसानों को लगता है कि सिर्फ पैडी ही सर्वाइव कर सकता है। ये उनकी मर्जी का सवाल नहीं है, ये उस जमीन और वहां के क्लाइमेट कंडीशंस का सवाल है। समस्या के बारे में सरकार ने बोला अभी धान चाष आगे मत करो, तो सरकार खुद का बताए कहना ये जो डैम का पानी दे रहा है वो बंद कर दे सरकार, चाष यदि आगे करना नहीं है। और ये बोल रहा है कि नहीं आप सरसों मूंग बिरी ऐसा कुछ करो, तो वो उसको तो पता होना चाहिए जो कौन सा खेती में कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो तो देखना चाहिए उसको। तो लिफ्ट में जो दे रहा है वो धान को जो टोकन दे रहा है उनको देखे, उनको सरसों मूंग के लिए कहे वो, और हमारा जो नीचे का कैनाल जो आ रहा है डैम का पानी वहाँ तो धान ही होगा, अलग चीज होगा नहीं। उड़ीसा में ज्यादातर उसना यानी कि पार बॉइल्ड राइस उगता है जो ईस्ट और साउथ इंडिया में कंज्यूम होता है, पर अब कई स्टेट्स खुद राइस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। इसीलिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उड़ीसा से राइस ऑफटेक कम कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, पूरे उड़ीसा में प्रोक्योरमेंट क्राइसिस चल रहा है। पूरा उड़ीसा का चल रहा है। अच्छा, वेस्टर्न उड़ीसा तो नहीं, पूरा उड़ीसा का चल रहा है कि उधर भी पूर्व उड़ीसा में भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनका भी टोकन नहीं आया, उनका भी मंडी में धान गिरा हुआ है, मिलर लोग नहीं जा रहे हैं उनके मंडी में भी, इसीलिए तो वहाँ पे आज उधर से ज्यादा स्ट्राइक का प्रभाव वहाँ ज्यादा है। आवाजे चाषी चाष छाड़बार के बाध्य गोटे सीजन थी जदि आम चाष कलु आम लाखे टଙ୍କା आमर हाथू भरलु आम चाष कर आम 2 एकड़ चाष करूँ निजे खाबारटा तारू दौथुआ चार गवर्नमेंट चाउल केते देसी जी स्ट्राइक के बाद एक तो टोकन फिर छोड़ दिए थे, पहले एक तो छोड़े थे। क्या किसान को स्ट्राइक करना पड़ेगा टोकन के लिए? वही तो चल रहा है अभी, स्ट्राइक होने से एक बार आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है, फिर तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है अभी। हम जानते हैं कि खेत में फसल उगाना, उसे संभालना मुश्किल है, पर उस फसल के कटने से लेकर हमारे घर तक पहुंचने का सफ़र भी कुछ आसान नहीं। इस सब के बीच यहाँ संबलपुर के किसानों के कुछ सवाल रहते हैं। पहला, अगर टोकन नहीं आया तो क्या उन्हें कम दाम पर राइस मिल को धान बेचना पड़ेगा? दूसरा, क्या इस साल के नुकसान के बाद वो फिर से खेती करना चाहेंगे? और इस साल हो रहे मिसमैनेजमेंट की जवाबदेही किसकी है? मैं कृष्णांशु पंडा, टीम न्यूज़ विद नव्या के साथ ओडिशा के संबलपुर से ये कहानी आप तक लेकर आ रहा हूँ। अब चाषी यदि दुर्बल जो रहीगला देश आर तीष्टि हुआ, चाषी यदि 2 पैसा नहीं पाएगा तो चाष काना करी पारबा। जब हम भारत के रिकॉर्ड राइस प्रोडक्शन पर ताली बजाते हैं, तब एक कड़वा सच हेडलाइंस के पीछे छुप जाता है। प्रोडक्शन बढ़ा देना ही काफी नहीं है, स्टोरेज बढ़ानी होगी। फार्मर्स को सिर्फ कहना नहीं, सच में क्रॉप डाइवर्सिटी करने के लिए सपोर्ट देना होगा और पॉलिसीज को ग्राउंड तक ठीक से पहुंचाना होगा, वरना चाहे चावल ज्यादा हो या कम, या तो वो गोडाउन में सड़ जाएगा या मजबूरी में आधे दाम पर बिक जाएगा, और हर बार नुकसान किसका होगा? किसान का। इसीलिए न्यूज़ विद नव्या की टीम ग्राउंड पर गई ताकि रिकॉर्ड के पीछे छुपे सच को आप तक पहुंचा सके। अंडा ठीक हिसाब नौ और टोकन सब ठीक हिसाब दौ आम पैसा आम मन के आसू एति खाली कथा चाषी पैसा जब ना टाइमली चाष कर ना पारे नहीं